चैप्टर 30 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2901। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज और मस्जिदों की 1000 नमाज़ों से अफजल है सिवाय मस्जिद अल हराम के। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 692 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2898 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2902। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज काबा के अलावा दूसरी मसाजिद की 1000 नमाज़ों से अफजल है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी फ़ज़ल अल सलात 1190 सही मुस्लिम अल हज 94 1394 सनन अल तिर्मिज़ी अल सलात 126 325 सनन इब्न माजा अल सलात 195 1404 तहफ़ा अल अशराफ 13464 14960 मौता इमाम मालिक अल-क़बल 5-9 मसनद अहमद 22563864647348 सनन अल दारमी अल सलात 131 1458 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2899 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खाना काबा की तामीर से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2903। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे कौम ने जिस वक्त काबा को बनाया तो इन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद में कमी कर दी तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर उसे क्यों नहीं बना देते? आपने फरमाया, अगर तुम्हारी कौम ज़माना कफ़र से करीब ना होती एक तो मैं ऐसा कर डालता। दो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अगर आयशा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बात सुनी है तो मैं समझता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हतीम से करीब के दोनों रुकन शामी व इराक़ी को बोसा न लेने की वजह यही है कि खाना काबा की इस जानिब से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर तकमील नहीं हुई है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल हज 42 1583 अहादीस अला नबिया 10 3368 तफसीर अल बकरा 10 4484 सही मुस्लिम अल हज 69 1333 मौता इमाम मालिक अल हज 33 104 मसनद अहमद 61131761772472533262 सही। वज़ाहत 1 यानी अगर वो नए मुसलमान ना हुए होते। 2 यानी इसे गिरा करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर इसकी तामीर कर देता, लेकिन चूंकि अभी इस्लाम उनके दिलों में पूरी तरह रासिख नहीं हुआ है इसलिए ऐसा करने से डर है कि वो इस्लाम से मुतनफ़र ना हो जाएं और उसे गलत अक़दाम समझें। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2900 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खाना काबा की तामीर से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2904। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे कौम का ज़माना कफ़र से करीब ना होता तो मैं खाना काबा को उठा देता और उसे फिर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर तामीर करता और सामने के मुकाबिल में पीछे भी एक दरवाज़ा कर देता। कुरैश ने जब खाना काबा की तामीर की तो उसे घटा दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 17093 मसनद अहमद 6/57180 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2901 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब खाना काबा की तामीर से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2905। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी कौम और मोहम्मद बिन अब्दुल्ली की रिवायत में तेरी कौम जाहलियत के ज़माना से करीब ना होती तो मैं काबा को उठा देता और इसमें 2 दरवाज़े कर देता। तो जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वहाँ के हुक्मरान हुए तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक काबा में 2 दरवाज़े कर दिए। एक तखरीज दारदावा सनन अल तिर्मिज़ी अल हज 47 875 तहफ़ा अल अशराफ 16030 मसनद अहमद 6/176 सही। वज़ाहत 1 लेकिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद खिलाफत में हुज्जाज बिन यूसुफ ने इस दूसरे दरवाज़े को बंद कर दी। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी
حدیث نمبر 2902 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق، حدیث نمبر 2906۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کو گرا دیے جانے کا حکم دیتا، اور جو حصہ اس سے نکال دیا گیا ہے اسے اس میں داخل کر دیتا اور اسے زمین کے برابر کر دیتا، اور اس میں 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازہ مشرقی جانب اور ایک مغربی جانب، کیونکہ وہ اس کی تعمیر سے عاجز رہے تو میں اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر پہنچا دیتا۔ راوی کہتے ہیں، اسی چیز نے عبداللہ بن زبیر کو اسے منہدم کرنے پر آمادہ کیا۔ یزید راوی حدیث کہتے ہیں، میں موجود تھا جس وقت ابن زبیر نے اسے گرا کر دوبارہ بنایا اور حتیم کو اس میں شامل کیا، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے پتھر دیکھے، وہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح تھے، ایک دوسرے میں پیوست۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الحج 42 1586، تحفہ الاشراف 17353، مسند احمد 6/239، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2903 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق، حدیث نمبر 2907۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کو 2 چھوٹی پنڈلیوں والے حبشی ویران کریں گے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الحج 47 1591 49 1596، صحیح مسلم الفتن 18 2909، تحفہ الاشراف 13116، مسند احمد 2/328,417، صحیح۔ وضاحت۔ 1، یہ قیامت کے قریب ہوگا جب روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2904 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ میں داخلہ سے متعلق، حدیث نمبر 2908۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ کعبہ کے پاس پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلال اور اسامہ بن زید اندر داخل ہو چکے تھے، اور ان کے اندر جاتے ہی عثمان بن طلحہ نے دروازہ بند دیا، تو وہ لوگ کچھ دیر تک اندر رہے، پھر انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے نکلتے ہی میں سیڑھیاں چڑھ کر اندر گیا تو میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہاں، اور میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے بیت اللہ میں کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر حدیث رقم 693، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2905 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ میں داخلہ سے متعلق، حدیث نمبر 2909۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ فضل بن عباس، اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال بھی تھے۔ انہوں نے دروازہ بند کر لی، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ اس میں رہے، پھر باہر آئے تو سب سے پہلے میری جس سے ملاقات ہوئی وہ بلال تھے۔ میں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا، دونوں ستونوں کے درمیان۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر حدیث رقم 693، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2906 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ، حدیث نمبر 2910۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، آپ کے نکلنے کا وقت نزدیک آیا تو میرے دل میں کچھ خیال آیا تو میں چلا اور جلدی سے آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتے ہوئے پایا۔ میں نے بلال سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، 2 رکعتیں، دونوں ستونوں کے درمیان۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر حدیث رقم 693، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2907 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ، حدیث نمبر 2911۔ ترجمہ۔
मुजाहिद कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर के पास उनके घर आकर उनसे कहा गया कि देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अभी काबा के अंदर गए हैं। इब्न उमर कहते हैं तो मैं आया, वहाँ पहुंचकर देखता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके हैं और बिलाल दरवाजे पर खड़े हैं। मैंने पूछा, बिलाल, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज पढ़ी है? इन्होंने कहा, जी हूँ। मैंने पूछा, क्यों? इन्होंने कहा, उन दोनों सतूनों के दरमियान 2 रकतें आपने पढ़ीं। फिर आप वहाँ से निकले और काबा रुख होकर 2 रकतें पढ़ीं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 693 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2908 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब खाना काबा में नमाज अदा करने की जगह। हदीस नंबर 2912। तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए तो उसके किनारों में आपने तस्बीह पढ़ी और तकबीर कही और नमाज नहीं पढ़ी एक। फिर आप बाहर निकले और मकाम इब्राहिम के पीछे आपने 2 रकतें पढ़ी। फिर फरमाया, ये क़िबला है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 110 मसनद अहमद 5/2,09,210 मुनकर उसामा की इस रिवायत में सिर्फ खलफ अल मकाम का जिक्र मुनकर है जो किसी के नज़दीक नहीं है, बाकी बातें संदा सही हैं। वजाहत 1 उसामा की ये नफ़ी उनके अपने इल्म की बुनियाद पर है। वो किसी काम में मशगूल रहे होंगे जिसकी वजह से इन्हें आपके नमाज पढ़ने का इल्म नहीं हो सका होगा। काल अल शेख अला अलबानी मुनकर बज़कर अल मकाम सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2909 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हतीम से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2913। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा को कहते सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों का ज़माना कफ़र से करीब ना होता और मेरे पास उसे ठोस और मुस्तहकम बनाने के लिए इखराजात की कमी ना होती तो मैं हतीमी से 5 हाथ खाना काबा में ज़रूर शामिल कर देता और इसमें एक दरवाज़ा बना देता जिससे लोग अंदर जाते और एक दरवाज़ा जिससे लोग बाहर आते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 69 1333 मतूला तहफ़ा अल अशराफ 16190 मसनद अहमद 6/1,79,180 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2910 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हतीम से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 2914। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया मैं बीत अल्लाह के अंदर दाखिल ना हूँ। आपने फरमाया, हतीम में चली जाओ, वो भी बीत अल्लाह का हिस्सा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 17 1211 तहफ़ा अल अशराफ 17852 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2911 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हतीम में नमाज अदा करना। हदीस नंबर 2915। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं चाहती थी कि मैं बीत अल्लाह के अंदर दाखिल हूँ और उसमें नमाज पढ़ूँ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ और मुझे हतीम के अंदर कर दी। फिर फरमाया, जब तुम बीत अल्लाह के अंदर जाकर नमाज पढ़ना चाहो तो यहाँ आकर पढ़ लिया करो, ये भी बीत अल्लाह का एक टुकड़ा है, लेकिन तुम्हारे कौम ने बनाते वक्त इतना कम करके बनाया एक। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 94 2028 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 48 876 तहफ़ा अल अशराफ 17961 मसनद अहमद 6/67 92 से 93 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 44 1911 हुस्न सही। वज़ाहत 1 ऐसा इन्होंने खर्च की कमी के बाइस किया था। काल अल शेख अला अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2912 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब खाना काबा के कोनों में तकबीर कहने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2916। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज नहीं पढ़ी लेकिन इसके गोशों में तकबीर कही। ये इब्न अब्बास के अपने इल्म की बना पर है क्योंकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना काबा के अंदर नहीं गए थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 46 874 तहफ़ा अल अशराफ 6302 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही।
صحیح وظائف سنن انسائی البانی، حدیث نمبر 2913 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب بیت اللہ شریف میں دعا اور ذکر، حدیث نمبر 2917۔ ترجمہ: اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے بلال کو حکم دیا، انہوں نے دروازہ بند کر دی۔ اس وقت خانہ کعبہ 6 ستونوں پر قائم تھا۔ جب آپ اندر بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان دونوں ستونوں کے درمیان پہنچ گئے جو کعبہ کے دروازے کے متصل ہیں، تو بیٹھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس سے خیر کا سوال کیا اور مغفرت طلب کی، پھر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ کعبہ کی پشت کی طرف آئے جو سامنے تھی، اس پر اپنا چہرہ اور رخسار رکھا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس سے خیر کا سوال کیا اور مغفرت طلب کی۔ پھر کعبہ کے ستونوں میں سے ہر ستون کے پاس آئے اور اس کی طرف منہ کر کے تکبیر، تہلیل، تسبیح کی اور اللہ کی ثنا بیان کی، خیر کا سوال کیا اور گناہوں سے مغفرت طلب کی، پھر باہر آئے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پلٹا تو فرمایا، یہی قبلہ ہے، یہی قبلہ ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2912 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2914 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سینہ اور چہرہ لگانا، حدیث نمبر 2918۔ ترجمہ: اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر گیا۔ آپ بیٹھے، پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیر و تہلیل کی، پھر آپ بیت اللہ کے اس حصہ کی طرف جھکے جو آپ کے سامنے تھا اور آپ نے اس پر اپنا سینہ، رخسار اور اپنے دونوں ہاتھ رکھے، پھر تکبیر و تہلیل کی اور دعا مانگی۔ آپ نے اسی طرح خانہ کعبہ کے سبھی ستونوں پر کیا، پھر باہر نکلے، دروازے کے پاس آئے اور قبلہ رخ ہو کر فرمایا، یہی قبلہ ہے، یہی قبلہ ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2912 صحیح وضاحت: 1 یعنی نماز اسی طرف منہ کر کے پڑھی جائے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2915 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ سے متعلق، حدیث نمبر 2919۔ ترجمہ: اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر آئے اور کعبہ کے سامنے آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر فرمایا، یہی قبلہ ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2912 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2916 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ سے متعلق، حدیث نمبر 2920۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے اسامہ بن زید نے خبر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر گئے اور اس کے سبھی گوشوں میں جا کر دعا کی اور اس میں نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ اس سے باہر آ گئے اور باہر آ کر آپ نے کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحج 68 1330 تحفہ الاشراف 96 مسند احمد 5/201,208 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2917 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جگہ سے متعلق، حدیث نمبر 2921۔ ترجمہ: عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ وہ ابن عباس کو جب بڑھاپے سے ان کی بینائی جاتی رہی تھی سہارا دے کر لے جاتے اور لے کر خانہ کعبہ کے انہی تیسرے کونے میں جو اس رکن کے قریب ہے جو حجر اسود سے متصل ہے اور بیت اللہ کے دروازے سے بھی قریب ہے کھڑا کر دیتے تھے، تو ابن عباس کہتے، کیا تمہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نماز پڑھتے تھے؟ وہ کہتے، جی ہاں بتایا گیا، تو وہ آگے بڑھتے اور نماز پڑھتے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الحج 55 1900 تحفہ الاشراف 5317 مسند احمد 3/410 ضعیف، اس کے راوی محمد بن عبداللہ بن صعب مجہول ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2918 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب خانہ کعبہ کے طواف کی فضیلت، حدیث نمبر 2922۔ ترجمہ: عبداللہ بن عبید بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے کہا، ابو عبد الرحمن کیا بات ہے، میں آپ کو صرف انہی دونوں رکنوں کو یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ لیتے دیکھتا ہوں۔
तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, उनके छूने से गुनाह झड़ते हैं, और मैंने आपको ये भी फरमाते सुना है, जिसने 7 बार तवाफ़ किया तो ये एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 111 959 तहफ़ा अल-अशराफ 7317 मसनद अहमद 2 मार्च 1195 सही। वज़ाहत 1 अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन उम्र की कुनियत है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2919 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दौरन तवाफ़ गुफ्तगू करना हदीस नंबर 2923। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ करते हुए एक ऐसे शख्स के पास से गुज़रे जिसकी नाक में नकील डालकर एक आदमी उसे खींचे लिए जा रहा था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नकील काट दी, फिर उसे हुक्म दिया कि वो इसका हाथ पकड़ कर ले जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 65 1620 66 1621 अलायमान वालनज़ूर 31 6703 सनन अबी दाऊद अलायमान वालनज़ूर 23 3302 तहफ़ा अल-अशराफ 5704 मसनद अहमद 1/364 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 3841 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2920 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दौरन तवाफ़ गुफ्तगू करना हदीस नंबर 2924। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स के पास से गुज़रे जिसे एक आदमी एक ऐसी चीज़ से बांधकर खींचे लिए जा रहा था जिसे इसने नज़र में ज़िक्र किया था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे लेकर काट दिया, फरमाया ये नज़र है एक। तखरीज दारदावा अनज़र माक़बला सही। वज़ाहत 1 यानी नज़र इस तरह भी अदा हो जाएगी। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही फ़ैदून क़ुला अना नज़र। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2921 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दौरान तवाफ़ गुफ्तगू करना दुरुस्त है हदीस नंबर 2925। तर्जुमा ताउस से रिवायत है कि एक शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है, कहते हैं बीत अल्लाह का तवाफ़ नमाज है तो दौरान तवाफ़ बातें कम करो। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं इस हदीस के अल्फाज यूसुफ बिन सईद के हैं। हंजुला बिन अबी सुफियान ने उनकी यानी हुस्नेक मुखालफत की है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5694 मसनद अहमद 3/414 4/64 वाओ 5/377 सही। वज़ाहत 1 यहाँ मुखालफत से लफ्ज़ी मुखालफत मुराद है, मुनवी नहीं, क्योंकि मुबहम और मफसर में कोई तज़ाद नहीं है। हुस्ने सहाबी के नाम को मुबहम रखा है और हंजुला ने नाम की वज़ाहत कर दी है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2922 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दौरान तवाफ़ गुफ्तगू करना दुरुस्त है हदीस नंबर 2926। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि तवाफ़ के दौरान बातें कम करो क्योंकि तुम नमाज में हो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई वानज़र माक़िबला सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2923 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब तवाफ़ काबा हर वक्त से ही है हदीस नंबर 2927। तर्जुमा जबीर बिन मतम रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी अबद मनाफ, तुम इस घर के तवाफ़ करने से और उसमें नमाज पढ़ने से किसी को ना रोको, रात और दिन के जिस हिस्सा में वो भी चाहे। तखरीज दारदावा इंतर हदीस रकम 586 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2924 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मरीज़ शख्स के तवाफ़ काबा करने का तरीक़ा हदीस नंबर 2928। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मैं बीमार हूँ। आपने फरमाया, लोगों के पीछे सवार होकर तवाफ़ कर लो, तो मैंने तवाफ़ किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह के पहलू में नमाज़ पढ़ रहे थे और आप अलत और सितारा व किताब मसतूर पढ़ रहे थे।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 78 464 अलहज 64 1619 71 1621 74 1633 तफसीर आलतूर 1 4853 सही मुस्लिम अलहज 42 1276 सनन अबी दाऊद अलहज 49 1882 सनन इब्न माजा अलहज 34 2961 तहफ़ा अल-अशराफ 18,262 मौता इमाम मालिक अलहज 40 123 मसनद अहमद 6/2,90,319 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2925 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मर्दों का औरतों के साथ तवाफ़ करना हदीस नंबर 2929 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने तो वापसी का तवाफ़ नहीं किया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज खड़ी कर दी जाए तो तुम अपने मुंह पर लोगों के पीछे से तवाफ़ कर लो। अबदाल रहमन नसाई कहते हैं, रूका सलमा से समा नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18,198 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2926 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मर्दों का औरतों के साथ तवाफ़ करना हदीस नंबर 2930 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि वो मक्का आईं और वो बीमार थीं तो इन्होंने इसका ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया सवार होकर नमाज़ीन के पीछे से तवाफ़ कर लो। तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना आप काबा के पास वालतुल पढ़ रहे थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2928 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2927 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब ऊँट पर सवार होकर खाना काबा का तवाफ़ करना हदीस नंबर 2931 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में ऊँट पर सवार होकर काबा के गर्द तवाफ़ किया। आप अपनी खमदार छड़ी से हज रसूल का सलाम छूना कर रहे थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 42 1274 तहफ़ा अल-अशराफ 16,957 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2928 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज अफराद करने वाले शख्स का तवाफ़ करना हदीस नंबर 2932 तर्जुमा वबरा कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर से सुना इस हाल में कि एक शख्स ने उनसे पूछा कि मैंने हज का एहराम बांध रखा है तो किया मैं बैत अल्लाह का तवाफ़ करूं, तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है? इसने कहा, मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को इससे रोकता देखा है लेकिन आप हमें उनसे ज़्यादा पसंद हैं। इन्होंने कहा, हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने हज का एहराम बांधा फिर बैत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 28 1233 तहफ़ा अल-अशराफ 8555 मसनद अहमद 2/656 सही वज़ाहत 1 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का कहना था कि तवाफ़ करने से एहराम खोलना ज़रूरी हो जाता है, लिहाजा जो अपने एहराम पर बाकी रहना चाहे वो तवाफ़ ना करे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2929 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो कोई उम्रा का एहराम बांधे इसका तवाफ़ करना हदीस नंबर 2933 तर्जुमा इमरू कहते हैं कि मैंने इब्न उमर से सुना और हमने उनसे एक शख्स के बारे में पूछा जो उम्रा की नीयत करके आया और उसने बैत अल्लाह का तवाफ़ किया लेकिन सफ़ा व मरवा के दरमियान सही नहीं की, क्या वो अपनी बीवी के पास आ सकता है? इन्होंने जवाब दिया, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा आए तो आपने बैत अल्लाह के साथ फ़रा किए और मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ी और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही की और तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 30 395 अलहज 69 1623 72 1627 उसी 1445 1447 अलुमरा 11 1793 सही मुस्लिम अलहज 28 1234 सनन इब्न माजा अलहज 33 2959 तहफ़ा अल-अशराफ 7352 मसनद अहमद 2/15152 3/309 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 2963 2969 सही वज़ाहत
ایک اس لیے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اور صحیح کے بغیر بیوی سے صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2930 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب جو آدمی حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں ساتھ ساتھ ادا کرنے کی نیت کرے اور ہدی ساتھ نہ لے جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2934۔ ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ جب ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے ظہر پڑھی، پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جب وہ بیدا میں آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ تلبیہ پکارا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ تلبیہ پکارا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے اور ہم نے طواف کر لی تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ احرام کھول کر حلال ہو جائیں۔ تو لوگ ڈرے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ خود تو آپ نے احرام نہیں کھولا ہے اور ہمیں کھول ڈالنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر ہمارے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول ڈالتا۔ تو سب لوگ احرام کھول کر حلال ہو گئے، یہاں تک کہ بیویوں کے لیے بھی حلال ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ تک حلال نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ نے بال کتروئے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2663 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2931 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب قران کرنے والے شخص کے طواف سے متعلق حدیث نمبر 2935۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حج و عمرہ کو ایک ساتھ ملایا اور ان دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 7602 مسند احمد 2/11 12 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ المناس 39 2973 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2932 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب قران کرنے والے شخص کے طواف سے متعلق حدیث نمبر 2936۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ نکلے تو جب وہ ذوالحلیفہ آئے تو انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، پھر تھوڑی دیر چلے، پھر وہ ڈرے کہ بیت اللہ تک پہنچنے سے پہلے ہی انہیں روک نہ دیا جائے تو انہوں نے کہا، اگر مجھے روک دیا گیا تو میں ویسے ہی کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا، قسم اللہ کی، حج کی راہ بھی وہی ہے جو عمرہ کی ہے، میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج بھی اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ پھر وہ چلے یہاں تک کہ وہ قدید آئے اور وہاں سے ہدی قربانی کا جانور خریدا، پھر مکہ آئے اور بیت اللہ کے ساتھ فیرہ کیے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2747 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2933 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب قران کرنے والے شخص کے طواف سے متعلق حدیث نمبر 2937۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طواف کیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 2285 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الحج 39 2973 مسند احمد 3/381 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2934 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب حجر اسود سے متعلق حدیث نمبر 2938۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الحج 49877 مسند احمد 1/30,33,29,373 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2935 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث۔ باب حجر اسود کو بوسہ دینا حدیث نمبر 2939۔ ترجمہ۔ سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور اس سے چمٹے اور کہا، میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ پر مہربان دیکھا ہے۔
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 41 1271 तहफ़ा अल-अशराफ 10460 मसनद अहमद 1/39 54 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2936 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज्ज रसूल को बोसा देना हदीस नंबर 2940। तर्जुमा आबिस बिन रबिया कहते हैं कि मैंने उम्र को देखा कि वो हज्ज रसूल के पास आए और कहा, मैं जानता हूँ कि तो पत्थर है और अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे बोसा ना लेता। फिर वो इससे करीब हुए और उसे बोसा लिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 50 1597 57 1605 60 1610 सही मुस्लिम अलहज 41 1270 सनन अबी दाऊद अलहज 47 1873 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 37 860 तहफ़ा अल-अशराफ 10373 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलहज 27 2943 मौता इमाम मालिक अलहज 36 115 मसनद अहमद 1/16 2646 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 42 1906 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2937 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बोसा किस तरीक़ा से देना चाहिए हदीस नंबर 2941। तर्जुमा हंजुला कहते हैं कि मैंने ताउस को देखा, वो रुकन यानी हज्ज रसूल से गुजरते, अगर वह भीड़ पाते तो गुजर जाते, किसी से मुज़ाहमत ना करते, और अगर खाली पाते तो उसे 3 बार बोसा लेते। फिर कहते, मैंने इब्न अब्बास को ऐसा ही करते देखा। और इब्न अब्बास कहते हैं, मैंने उमर बिन ख़त्ताब को देखा है, इन्होंने उसी तरह किया। फिर कहा, बिलाशुबा तो पत्थर है, तो ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान, और अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे बोसा ना लेता। फिर उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते देखा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10503 ज़ईफ़। इसके रावी वलीद मदलस हैं और अनाना से रिवायत किए हुए हैं, लेकिन में सिर्फ 3 बार का लफ्ज़ मुनकर है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद मुनकर बज़ा अल-सियाक़। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2938 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब तवाफ़ शुरू करने का तरीक़ा और हज्ज रसूल को बोसा देने के बाद किस तरीक़ा से चलना चाहिए हदीस नंबर 2942। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आए तो मस्जिद अल-हराम में गए और हज्ज रसूल का बोसा लिया। फिर उसके दाहिने जानिब बाब काबा की तरफ चले, फिर 3 फेरों में रमल किया और 4 फेरों में मामूल की चाल चले। फिर मकाम इब्राहीम पर आए और आयत करीमा वातख़ज़ू मन मकाम इब्राहीम मसली पढ़ी। फिर 2 रकत नमाज पढ़ी और मकाम इब्राहीम आपके और काबा के बीच में था। फिर दोनों रकत पढ़कर बीत अल्लाह के पास आए और हज्ज रसूल का सलाम किया। फिर आप सफ़ा की तरफ निकल गए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 19 1218 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 33 856 तहफ़ा अल-अशराफ 2597 38 862 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलहज 57 1905 सनन इब्न माजा अलहज 29 2951 84 3074 मसनद अहमद 3/3 खरब 40 अरब 37 करोड़ 33,88,397 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 27 1882 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2939 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कितने तवाफ़ में दौड़ना चाहिए हदीस नंबर 2943। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर पहले 3 फेरों में रमल एक करते और 4 फेरे हम चाल चलते और कहते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8218 मसनद अहमद 2/13 सही। वज़ाहत 1 अकड़ कर मोंढे हिलाते हुए चलना जैसे सिपाही जंग के लिए चलता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2940 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब कितने चक्करों में आदत के मुताबिक चलना चाहिए हदीस नंबर 2944। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आते ही जब हज या उम्रा का तवाफ़ करते तो 3 फेरे दौड़कर चलते और 4 फेरे हम चाल से चलते। फिर 2 रकत पढ़ते, फिर सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करते।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 63 1616 सही मुस्लिम अलहज 39 1261 सनन नबी दाऊद अलहज 51 1893 तहफ़ा अल-अशराफ 8453 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलमनास 29 2950 मसनद अहमद 2/1,14,155 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2941 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब 7वीं से 3 तवाफ़ में दौड़कर चलने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2945 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का आते तो तवाफ़ के शुरू में हज रसूल का सलाम करते, फिर 7 फेरों में से पहले 3 फेरों में दिल की चाल कंधे हिलाकर तेज़ चलते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 56 1603 सही मुस्लिम अलहज 39 1261 तहफ़ा अल-अशराफ 6981 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सकत अन्हा अल-शेख सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2942 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज और उम्रे में तेज़ तेज़ चलना हदीस नंबर 2946 तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर जब हज या उम्रा में आते तो पहले 3 फेरों में कंधे हिलाते हुए दौड़ते और बाकी 4 फेरों में आम रफ्तार से चलते और कहते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 57 1604 तालिका तहफ़ा अल-अशराफ 8262 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2943 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज रसूल से हज रसूल तक तेज़ तेज़ चलने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2947 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हज रसूल से हज रसूल तक रमल करते यहाँ तक आपने 3 फेरे पूरे किए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 39 1263 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 34 857 सनन इब्न माजा अलहज 29 2951 तहफ़ा अल-अशराफ 2594 मसनद अहमद 3/3,73,394 सनन अल-दारमी अलमनास्क 27 1882 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2944 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमल करने की वजह हदीस नंबर 2948 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब फ़तह के मौका पर मक्का तशरीफ़ लाए तो मुशरिकीन कहने लगे इन्हीं यसरब यानी मदीना के बुखार ने लागर वाओ कमज़ोर कर दी है और इन्हीं वहाँ शर पहुँचा है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही इसकी इत्तिला दी तो आपने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि वो अकड़ कर कंधे हिलाते हुए तेज़ चलें और दोनों रुकनों यानी रुकन यमानी और हज रसूल के दरमियान आम चाल चलें और मुशरिकीन उस वक्त हतीम की जानिब होते तो इन्होंने उनको अकड़ कर कंधे अचकाते हुए तेज़ चलते हुए देखकर कहा ये तो यहाँ से भी ज़्यादा मजबूत और कवी हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 55 1602 अल-मग़ाज़ी 43 4256 सही मुस्लिम अलहज 39 1266 सनन नबी दाऊद अलहज 51 1886 तहफ़ा अल-अशराफ 5438 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 39 863 मसनद अहमद 1290424252733 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2945 सनन नसाई किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमल करने की वजह हदीस नंबर 2949 तर्जुमा ज़ुबैर बिन नदी कहते हैं कि एक शख्स ने इब्न उमर से हज रसूल के सलाम के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे छूते और चूमते देखा है। इस आदमी ने कहा अगर मेरे इस तक पहुँचने में भी आरे आ जाए या मैं मग़लूब हो जाऊँ और ना जा पाऊँ तो। इब्न उमर ने कहा आरायत एक को तुम यमन में रखो, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे छूते और चूमते देखा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 60 1611 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 37 861 तहफ़ा अल-अशराफ 6719 मसनद अहमद 3/152 सही वज़ाहत
ایک آرایت مطلب یہ ہے کہ اگر مگر چھوڑو جسے سنت رسول کی جستجو ہوا سے اس طرح کے سوالات زیب نہیں دیتے، یہ تو تارکین سنت کا شیوا ہے۔ سنت رسول کو جان لینے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2946 سنن نسائی، کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب حجر اسود اور رکن یمانی کو ہر ایک چکر میں چھونے کے بارے میں، حدیث نمبر 2950، ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے ہر پھیرا میں رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام تھے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد المناسک 48 1876، تحفہ الاشراف 7761، حسن۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2947 سنن نسائی، کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب حجر اسود اور رکن یمانی کو ہر ایک چکر میں چھونے کے بارے میں، حدیث نمبر 2951، ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں صرف حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم الحج 40 1267، تحفہ الاشراف 7880، مسند احمد 2/8 کروڑ 61,14,115، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2948 سنن نسائی، کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب حجر اسود اور رکن یمانی پر ہاتھ پھیرنے سے متعلق، حدیث نمبر 2952، ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں یمانی رکنوں ایک کے علاوہ کسی اور چیز پر ہاتھ پھیراتا نہیں دیکھا۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الحج 59 609، صحیح مسلم الحج 40 1267، سنن ابی داؤد المناسک 48 1874، تحفہ الاشراف 6906، مسند احمد 2/89120، صحیح۔ وضاحت: 1 اس سے مراد رکن یمانی اور حجر اسود ہے۔ حجر اسود کو یمانی تغلیباً کہا گیا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2949 سنن نسائی، کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب دوسرے دو رکن کو نہ چھونے سے متعلق، حدیث نمبر 2953، ترجمہ عبید بن جریج کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا، میں نے آپ کو کعبہ کے چاروں ارکان میں سے صرف انہی دونوں یمانی، رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام کرتے دیکھا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کا استلام کرتے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث مختصر ہے۔ تخریج دارالدعوہ، انظر الی رقم 117 2761، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2950 سنن نسائی، کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب دوسرے دو رکن کو نہ چھونے سے متعلق، حدیث نمبر 2954، ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ارکان میں سے کسی کا استلام نہیں کرتے تھے سوائے حجر اسود اور اس رکن کے جو جمعی لوگوں کے گھروں کی طرف حجر اسود سے قریب ہے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم الحج 40 1267، سنن ابن ماجہ المناسک 27 2946، تحفہ الاشراف 6988، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2951 سنن نسائی، کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب دوسرے دو رکن کو نہ چھونے سے متعلق، حدیث نمبر 2955، ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام کرتے دیکھا، میں نے ان دونوں رکنوں کا استلام نہیں چھوڑا، نہ سختی میں اور نہ آسانی میں۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری الحج 57 1606، صحیح مسلم الحج 40 1268، تحفہ الاشراف 8152، مسند احمد 2/40، سنن الدارمی المناسک 25 1880، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 2952 سنن نسائی، کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب دوسرے دو رکن کو نہ چھونے سے متعلق، حدیث نمبر 2956، ترجمہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج رسول کا استلام کرتے دیکھا، آسانی اور پریشانی کسی حال میں بھی اس کا استلام نہیں چھوڑا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 7596 مسند احمد 2/33 4059 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2953 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب لاٹھی سے حجر اسود کو چھونا، حدیث نمبر 2957۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ آپ ایک خمدار چھڑی سے حجر اسود کا استلام کر رہے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 714 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2954 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب حجر اسود کی جانب اشارہ کرنا، حدیث نمبر 2958۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب آپ کے سامنے پہنچے تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الحج 61 1612 62 1613 74 1632 اطلاق 24 5293 سنن الترمذی الحج 40 865 تحفہ الاشراف 6050 مسند احمد 1/264 سنن الدارمی المناسک 30 1887 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2955 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب آیت کریمہ کا شان نزول، حدیث نمبر 2959۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت یہ شعر پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف ننگی ہو کر کرتی تھی۔ علیہم یبدو بازا آب کلا وما بدام فلا اہلا، آج کے دن جسم کا کل یا کچھ حصہ ظاہر ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے میں اس کو مباح نہیں کر سکتی کہ لوگ اسے دیکھیں یا ہاتھ لگائیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر یہ آیت اتری، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند المسجد، بنی آدم جس کسی بھی مسجد میں جاؤ اپنا لباس پہن لیا کرو۔ الاعراف 31۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم التفسیر 2 3028 تحفہ الاشراف 5615 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2956 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب آیت کریمہ کا شان نزول، حدیث نمبر 2960۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے انہیں اس حج میں جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجۃ الوداع سے پہلے امیر بنایا تھا، اس جماعت میں شامل کر کے بھیجا جو لوگوں میں اعلان کر رہی تھی، لوگو سن لو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا اور نہ کوئی ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الصلاۃ 10 369 الحج 67 1622 الجزید 16 3177 المغازی 66 4363 تفسیر البراۃ مربوطہ 2 4655 34656 4 4657 صحیح مسلم الحج 78 1347 سنن ابی داؤد الحج 67 1946 تحفہ الاشراف 6624 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2957 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب آیت کریمہ کا شان نزول، حدیث نمبر 2961۔ ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب کے ساتھ آیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل مکہ کے پاس صورت برات دے کر بھیجا۔ محرر بن ابی حریرہ نے اپنے والد سے پوچھا، آپ لوگ کیا پکارتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، ہم اعلان کرتے تھے کہ جنت میں سوائے مومن کے کوئی نہ جائے گا اور ننگا ہو کر کوئی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد و معاہدہ ہو تو اس کی مدت و مہلت 4 مہینے کی ہے، اور جب 4 مہینے گزر جائیں گے تو پھر اللہ تعالی مشرکوں سے بری ہوگا اور اس کا رسول بھی، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا۔ میں یہ باتیں لوگوں کو پکار کر بتا رہا تھا یہاں تک کہ میری آواز بیٹھ گئی۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 14353 مسند احمد 2/299 سنن الدارمی الصلاۃ 140 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی
حدیث نمبر 2958 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب طواف کی 2 رکعت کس جگہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 2962۔ ترجمہ۔ مطلب بن ابی وداع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ طواف کے اپنے 7 پھیروں سے فارغ ہوئے تو مطاف کے کنارے آئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کسی طرح کی اڑ نہ تھی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 759 ضعیف۔ اس کے راوی کثیر بن المطلب لین الحدیث ہیں، اس لیے ان کے بیٹے کثیر بن کثیر اپنے باپ کو حذف کر کے کبھی ان باز اللہ اور کبھی امن سمجدہ کہا کرتے تھے۔ وضاحت 1 دیکھیے حاشیہ حدیث رقم 759۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2959 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب طواف کی 2 رکعت کس جگہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 2963۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے بیت اللہ کے 7 پھیرا لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اللہ کا رسول جیسا کچھ کرے ویسے ہی تم بھی کرنا۔ الاحزاب 21۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2933 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2960 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب طواف کی 2 رکعت کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2964۔ ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے 7 پھیرا کیے، ان میں سے 3 میں رمل کیا اور 4 میں امچال چلے، پھر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھیں، پھر آپ نے آیت کریمہ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مثلی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ پڑھی اور اپنی آواز بلند کی، آپ لوگوں کو سنا رہے تھے۔ پھر آپ وہاں سے پلٹے اور جا کر حجر اسود کا استلام کیا اور فرمایا کہ ہم وہیں صحیح شروع کریں گے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شروع کی ہے، تو آپ نے صفا سے صحیح شروع کی اور اس پر چڑھے یہاں تک کہ آپ کو بیت اللہ دکھائی دینے لگا، تو آپ نے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، پھر آپ نے اللہ کی تکبیر اور تحمید کی اور دعا کی جواب آپ کے لیے مقدر تھی، پھر آپ پیدل چل کر نیچے اترے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم وادی کے نشیب میں رہے، پھر دوڑے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم بلندی پر چڑھے، پھر عام چال چلے یہاں تک کہ مرو کے پاس آئے اور اس پر چڑھے، پھر خانہ کعبہ آپ کو دکھائی دینے لگا، تو آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 بار کہا، پھر اللہ کا ذکر کیا اور اس کی تسبیح و تحمید کی اور دعا کی جو اللہ کو منظور تھی، ہر بار ایسا ہی کیا یہاں تک کہ صحیح سے فارغ ہوئے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الحروف 1 3969 سنن الترمذی الحج 33 856 38 862 سنن ابن ماجہ الاقامت 56 1008 تحفہ الاشراف 2595 بیاتی اند المولف برقم 2977 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2961 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب طواف کی 2 رکعت کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2965۔ ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف میں کعبہ کے 7 پھیرا لگائے، 3 پھیروں میں رمل کیا اور 4 پھیروں میں امچال چلے، پھر آیت کریمہ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مثلی پڑھی، اس کے بعد مقام ابراہیم کو اپنے اور خانہ کعبہ کے درمیان کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، پھر نکلے اور آیت کریمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی میں سے ہی پڑھی، تو جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اسی سے تم بھی شروع کرو۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 2962 سنن نسائی۔ کتاب میقاتوں سے متعلق احادیث، باب طواف کی 2 رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں۔ حدیث نمبر 2966۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ابراہیم پر پہنچے تو آپ نے آیت کریمہ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مثلی پڑھی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی، پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے اور آپ نے اس کا استلام کیا، پھر آپ صفا کی طرف نکلے۔
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2964 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2963 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब आब जमजम पीने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2967। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम का पानी खड़े होकर पिया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 76 1637 अलाशरिबा 16 5617 सही मुस्लिम अलाशरिबा 15 2027 सनन अल तरमज़ी अलाशरिबा 12 1882 वालशमाइल 31 1,97,199 सनन इब्न माजा अलाशरिबा 21 3422 तहफ़ा अल अशराफ 5767 मसनद अहमद 121422 सफ़र 242249287342369372 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2964 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जमजम खड़े होकर पीना। हदीस नंबर 2968। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम का पानी पिलाया तो आपने इसे पिया और आप खड़े थे। तखरीज दारदावा अंजर माक़िबला सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2965 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सफ़ा की तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी दरवाज़े से जाना जिससे जाने के लिए निकला जाता है। हदीस नंबर 2969। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए तो आपने बीत अल्लाह के साथ फ़रा किए, फिर मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर आप सफ़ा की तरफ इस दरवाज़े से निकले जिस दरवाज़े से बाहर निकला जाता है, तो सफ़ा व मरवा की सई की। और अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा ये सुन्नत है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2933 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2966 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सफ़ा और मरू के बारे में। हदीस नंबर 2970। तर्जुमा रू कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा के सामने आयत करीमा फ़िला जनाह अलैहा नैतुफ़ बहमा पढ़ी और कहा मैं सफ़ा व मरवा के दरमियान ना फरूं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इन्होंने कहा तुमने कितनी बुरी बात कही है। सही ये है कि लोग अय्याम जाहलियत में सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ नहीं करते थे बल्कि उसे गुनाह समझते थे। तो जब इस्लाम आया और कुरान उतरा और ये आयत फ़िला जनाह अलैहा नैतुफ़ बहमा उतरी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही की और आपके साथ हमने भी की, तो यही सुन्नत है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 79 1643 अलुमरा 10 1790 तफसीर उल बकरा 21 4495 तफसीर उन नजम 3 4861 मुख्तसरा सही मुस्लिम अलहज 1277 सनन अल तरमज़ी तफसीर उल बकरा 2965 तहफ़ा अल अशराफ 16438 मौता इमाम मालिक अलहज 42 129 मसनद अहमद 3/14 करोड़ 41,62,227 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है फ़िला जनाह अलैहा नैतुफ़ बहमा। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2967 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सफ़ा और मरू के बारे में। हदीस नंबर 2971। तर्जुमा रू कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से अल्लाह के कौल फ़िला जनाह अलैहा नैतुफ़ बहमा के मुताल्लिक़ पूछा। मैंने कहा कि इससे तो पता चलता है कि कोई सफ़ा व मरवा की सही ना करे, तो कसम अल्लाह की इस पर कोई हरज नहीं। इस पर आयशा ने कहा मेरे भांजे तुमने नामनासब बात कही है। इस आयत का मतलब अगर वही होता जो तुमने निकाला है तो ये आयत इस तरह उतरती फ़िला जनाह अलैहा नैतुफ़ बहमा अगर कोई सफ़ा व मरवा की सही ना करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन ये आयत अंसार के बारे में उतरी है। इस्लाम लाने से पहले वो मशअल एक के पास मनात बुत के लिए एहराम बांधते थे जिसकी वो इबादत करते थे, और जो मनात के नाम से एहराम बांधता था वो सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करने में हरज जानता था। तो जब लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने ये आयत करीमा
उन सफ़ा वालमरोत मन शायर अल्लाह फ़मन हज अलबीता व तमर फ़िला जनाह लहियान तूफ़ बहमा सफ़ा और मरू अल्लाह की निशानी वमी से ही इससे बीत अल्लाह का हज वाओ उम्रा करने वाले पर उनका तवाफ़ करने में कोई गुनाह नहीं उतारी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा व मरवा की सही को मसनून करार दिया। तो किसी के लिए जायज़ वाओ दुरुस्त नहीं कि उन दोनों की सही छोड़ दे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 79 1643 तहफ़ा अल-अशराफ 16471 सही। वज़ाहत एक मशलल एक बुलंद घाटी का नाम है जो कदीद पर वाक़े है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2968 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा और मरू के बारे में हदीस नंबर 2972। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त आप मस्जिद खाना काबा से निकले और सफ़ा का इरादा कर रहे थे फरमाते सुना, हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से अल्लाह ताला ने शुरू किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2621 मौता इमाम मालिक अलहज 41 126 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2969 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा और मरू के बारे में हदीस नंबर 2973। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की तरफ निकले और आपने फरमाया, हम उसी से शुरू करेंगे जिससे अल्लाह ताला ने शुरू किया है। फिर आपने उन सफ़ा वालमरोत मन शायर अल्लाह की तिलावत की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2972 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2970 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा पहाड़ पर किस जगह खड़ा होना चाहिए हदीस नंबर 2974। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पर चढ़े यहाँ तक कि जब आपने बीत अल्लाह को देखा तो आपने तकबीर कही। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2622 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2971 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा पर तकबीर कहना हदीस नंबर 2975। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़ा पर खड़े होते तो 3 बार तकबीर कहते और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अहमद वहो अली कल शे कदीर कहते और दुआ करते और मरू पर भी पहुँचकर ऐसा ही करते। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2623 मौता इमाम मालिक अलहज 41 125 मसनद अहमद 3/388 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 2987 2988 3056 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2972 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना हदीस नंबर 2976। तर्जुमा अब्बू जाफ़र बिन मोहम्मद अल-बाक़र कहते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के सिलसिले में जाबिर से सुना, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पर रुकते, आप इसके दरमियान अल्लाह अज़्ज़वजल की तहलील करते और दुआ करते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2975 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2973 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा पर ज़िक्र करना और दुआ मांगना हदीस नंबर 2977। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का 7 फेरा किया, जिसमें से 3 में रमल किया और 4 में आम चाल चले। फिर मकाम इब्राहिम के पास खड़े हुए और 2 रकत नमाज पढ़ी और आयत वातख़ज़ू मन मकाम इब्राहिम मसली पढ़ी और पढ़ते वक्त आवाज़ बुलंद की, आप लोगों को सुना रहे थे। फिर आप पलटे और हज रसूल का सलाम किया, फिर सफ़ा की तरफ गए और फरमाया, जिससे अल्लाह ताला ने शुरू किया है उसी से हम भी सही शुरू करेंगे। फिर आपने सफ़ा से शुरू किया तो आप इस पर चढ़े यहाँ तक कि बीत अल्लाह दिखाई देने लगा तो 3 बार आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अहमद यहया वमीत वहो अली कल शे कदीर पढ़ा, अल्लाह की बड़ाई बयान की और इसकी तारीफ़ की और हसब तौफ़ीक़ दुआएं मांगी।
फिर पैदल ही नीचे उतरे यहाँ तक कि वादी के बिल्कुल नशेब में पहुँच गए तो आप दौड़े यहाँ तक कि आपके कदम बुलंदी की तरफ बढ़े। फिर आप आम रफ्तार से चले यहाँ तक कि मरू पहाड़ी पर आए तो इस पर चढ़े यहाँ तक कि बीत अल्लाह आपको दिखाई देने लगा तो आपने 3 बार ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अलहमद वहो अली कुल शै कदीर 3 बार पढ़ा। फिर अल्लाह का जिक्र किया, इसकी तस्बीह और तारीफ़ की और दुआ मांगी जितनी अल्लाह को मंजूर थी। उसी तरह हर बार करते रहे यहाँ तक कि सही से फारिग हो गए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2942 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2974 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा और मरू की सईम पर सवार होकर करना। हदीस नंबर 2978। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में अपनी सवारी पर बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की, और ऐसा इसलिए किया ताकि लोग आपको देख सकें और आप लोगों से ऊंचाई पर रहें और ताकि लोग मसले मसाइल पूछ सकें क्योंकि लोगों ने आपको ढंप लिया था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 42 1273 सनन अबी दाऊद अलहज 49 1880 तहफ़ा अल अशराफ 2803 मसनद अहमद 3/317,333 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2975 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा और मरू के दरमियान चलना। हदीस नंबर 2979। तर्जुमा कसीर बिन जमहान कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को सफ़ा व मरवा के दरमियान आमचाल चलते हुए देखा तो इन्होंने कहा, अगर मैं आमचाल चलता हूँ तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमचाल चलते हुए देखा है, और अगर मैं दौड़ता हूँ तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौड़ते हुए भी देखा है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 56 1904 सनन अल तिरमिज़ी अलहज 39 864 सनन इब्न माजा अलहज 43 2988 तहफ़ा अल अशराफ 7379 1880 मसनद अहमद 2/53 60 61120 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2976 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा और मरू के दरमियान चलना। हदीस नंबर 2980। तर्जुमा सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को देखा। आगे रावी ने उसी तरह जिक्र किया है जो ऊपर की हदीस में गुजरा, अलबत्ता इसमें इतना इजाफा है कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आमचाल चल लूँ, यही मेरे लिए बहुत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 7067 मसनद अहमद 2/151 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2977 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा और मरू के दरमियान रमल। हदीस नंबर 2981। तर्जुमा ज़हरी कहते हैं कि लोगों ने इब्न उम्र से पूछा, किया आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा व मरवा के दरमियान रमल करते हुए देखा है? तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की एक जमात के दरमियान थे, मैं खुद तो आपको देख ना सका, लेकिन लोगों ने रमल किया तो मैं यही समझता हूँ कि आपके रमल करने की वजह से ही लोगों ने रमल किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 7446 ज़ईफ़ अल असनाद ज़हरी का अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से समा साबित नहीं है। काल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2978 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब सफ़ा और मरू की सही करना। हदीस नंबर 2982। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा व मरवा के दरमियान सही की ताकि मुशरिकीन को अपनी क़ुव्वत दिखा सकें, ताकि वो ये ना समझें कि हम मदीना जाकर कमज़ोर वाओ लागर हो गए हैं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहजुसी 1649 अलमगाज़ी 43 4257 सही मुस्लिम अलहज 39 1266 तहफ़ा अल अशराफ 5943 सनन अल तिरमिज़ी अलहज 39 863 मसनद अहमद 1222.5306310311373 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2979 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब वादी के दरमियान दौड़ना। हदीस नंबर 2983। तर्जुमा
सफ़ी बिन्त शैबा एक औरत से रिवायत करती हैं, वो कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादी के नशीबी हिस्सा को दौड़कर तय करते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ये वादी दौड़कर ही पार की जाएगी। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलहज 43 2987 तहफ़ा अल अशराफ 18382 मसनद अहमद 6/4,04,405 सही। वज़ाहत 1 अब इस हिस्से पर 2 सब्ज़ पत्थर लगा दिए गए हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2980 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब आदत के मुवाफ़िक़ चलने की जगह हदीस नंबर 2984। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़ा से उतरकर नीचे आते तो आम रफ्तार से चलते, यहाँ तक कि जब आपके कदम वादी के नशेब में पहुँच जाते तो आप दौड़ने लगते, यहाँ तक कि इस नशीबी जगह से निकल जाते। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 2624 मौता इमाम मालिक अलहज 41 126 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2981 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब रमल किस जगह करना चाहिए हदीस नंबर 2985। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कदम वादी के नशीबी हिस्सा में पहुँचे तो आपने रमल किया, यहाँ तक कि इस नशीबी जगह से निकल गए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2984 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2982 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब रमल किस जगह करना चाहिए हदीस नंबर 2986। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से नीचे उतरे, यहाँ तक कि जब आपके कदम वादी के नशेब में पहुँचे तो आपने रमल किया, और जब चढ़ाई पर पहुँचे तो आम रफ्तार से चले। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2984 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2983 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मरू पहाड़ पर खड़े होने की जगह हदीस नंबर 2987। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरू पर आए तो इस पर चढ़े, फिर बीत अल्लाह दिखाई देने लगा तो आपने 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला उल मलिक वला अल अहमद वहो अली कल शे कदीर कहा, फिर अल्लाह का जिक्र किया, इसकी तस्बीह और तहमीद की, और जो अल्लाह ने चाहा दुआ की। हर बार ऐसे ही करते रहे, यहाँ तक कि आप तवाफ से फारिग हुए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2975 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2984 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब मरू पहाड़ पर किस जगह खड़ा हो हदीस नंबर 2988। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा के पास गए तो इस पर चढ़े, यहाँ तक कि आपको बीत अल्लाह दिखाई देने लगा, फिर आपने अल्लाह अज़्ज़वजल की वहदानियत और इसकी बड़ाई बयान की, और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला उल मलिक वला अल अहमद यहया वमीत वहो अली कल शे कदीर कहा, फिर आप चले, यहाँ तक कि जब आपके दोनों कदम नशेब में पड़े तो आपने सही की, दौड़े, और जब आपके कदम ऊंचाई व बुलंदी की तरफ उठे एक तो आप आम चाल चलने, यहाँ तक कि आप मरू के पास आए तो वहाँ भी आपने वही किया जो आपने सफ़ा पर कर किया था, यहाँ तक कि अपनी सही पूरी की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2975 सही। वज़ाहत 1 यानी चढ़ाई शुरू हुई। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2985 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब क़रान और तमता करने वाला शख्स कितनी मर्तबा सही करे हदीस नंबर 2989। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने सफ़ा व मरवा का तवाफ़ यानी उन दोनों की सही सिर्फ़ एक बार की है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 17 1213 सनन अबी दाऊद अलहज 54 1895 तहफ़ा अल अशराफ 2802 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 102 947 सनन इब्न माजा अलमनास 39 2973 मसनद अहमद 3/317 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2986 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस
बाब उम्रा करने वाला शख्स किस जगह बाल छोटे कराए। हदीस नंबर 2990। तर्जुमा। मावी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि इन्होंने मरू पर एक उम्रा के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तीर के लंबे फल से कतरे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2738 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2987 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब उम्रा करने वाला शख्स किस जगह बाल छोटे कराए। हदीस नंबर 2991। तर्जुमा। मावी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने मरू पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल एक अराबी के तीर के फल से कतरे एक। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2738 सही। वजाहत 1 ये उम्रा जराना का वाक़या है क्योंकि मावी रज़ी अल्लाह अन्हा उसी मौका पर इस्लाम लाए थे। उम्रा क़ज़ा का वाक़या नहीं हो सकता है क्योंकि वो उस वक्त काफिर थे। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2988 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बाल किस तरह कतरे जाएं। हदीस नंबर 2992। तर्जुमा। मावी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि ज़िलहिज्जा के पहले दालह में बीत अल्लाह के तवाफ़ और सफ़ा व मरवा की सही कर चिकने के बाद मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल के किनारों को अपने पास मौजूद एक तीर के फल से काटे। कैस बिन साद कहते हैं लोग मावी पर इस हदीस की वजह से नकीर करते थे। एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 1143 मसनद अहमद 4/92 शाज़। वजाहत 1 ये मावी रज़ी अल्लाह अन्हा का वहम है। सही बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज तलविदा में मुतमत्ता नहीं थे बल्कि क़ारन थे। आपने मरू पर नहीं 10 ज़िलहिज्जा को मुनी में हलक़ करवाया था। मावी वाला वाक़या ग़ालिबन उम्रा जराना है। काल अल शेख अला अलबानी शाज़। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2989 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स हज की नीयत करे और हदीसात ले जाए। हदीस नंबर 2993। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। हमारे पेश नज़र सिर्फ हज था, तो जब आपने बीत अल्लाह का तवाफ़ कर ली और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही कर ली तो आपने फरमाया जिसके पास हदी हो वो अपने एहराम पर कायम रहे और जिसके पास हदी ना हो वो हलाल हो जाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 29142 2951 2651 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2990 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स उम्रा की नीयत करे और हदीसात ले जाए। हदीस नंबर 2994। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हम हज तलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो हम में से बाज़ ने हज का एहराम बांधा और बाज़ ने उम्रा का और साथ हदी भी लाए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने उम्रा का तलबिया पुकारा और हदीसात नहीं लाया है तो वो एहराम खोल डाले, और जिसने उम्रा का एहराम बांधा है और साथ हदी लेकर आया है तो वो एहराम ना खोले, और जिसने हज का तलबिया पुकारा है तो वो अपना हज पूरा करे। आयशा कहती हैं तो मैं उन लोगों में से थी जिन्होंने उम्रे का तलबिया पुकारा था। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 16749 वक़द आखर जा। सही अल बुखारी अल हज 34 1562 वाला मगाजी 77 4395। सही मुस्लिम अल हज 17 1211 सनन अबी दाऊद अल हज 23 1778 मसनद अहमद 6/37119 सही लसत इन सही अल बुखारी वकनत ममन आहिल बिलुमरा। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2991 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स उम्रा की नीयत करे और हदीसात ले जाए। हदीस नंबर 2995। तर्जुमा। असमा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहती हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का तलबिया पुकारते हुए आए। जब मक्का के करीब हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके साथ हदी ना हो वो हलाल हो जाए, यानी एहराम खोल दे, और जिसके साथ हदी हो वो अपने एहराम पर बाकी रहे। ज़ुबैर के साथ हदी थी तो वो अपने एहराम पर बाकी रहे और मेरे पास हदी ना थी तो मैंने एहराम खोल दिया, अपने कपड़े पहन लिए और अपनी खुशबू में से खुशबू लगाई। फिर जाकर ज़ुबैर के पास बैठी तो वो कहने लगे मुझसे दूर होकर बैठो। तो मैंने उनसे कहा क्या आप डर रहे हैं कि मैं आप पर कूद पड़ूंगी।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 29 1236 सनन इब्न माजा अलहज 41 2983 तहफ़ा अल अशराफ 15739 मसनद अहमद 6/350,351 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2992 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब यौम अल-तरुया 8 ज़ुल्हिज्जा से पहले खुतबा देना। हदीस नंबर 2996। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त जराना के उम्रा से लौटे तो अबू बकर को अमीर मुकर्रर करके हज पर भेजा तो हम भी उनके साथ आए। फिर जब वो अर्ज एक में थे और सुबह की नमाज की इकामत कही गई और वो अल्लाह अकबर कहने के लिए खड़े हुए तो अपनी पीठ के पीछे आपने एक ऊँट की आवाज़ सुनी तो अल्लाह अकबर कहने से रुक गए और कहने लगे, ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी जदा की आवाज़ है। शायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद भी हज के लिए आने का इरादा बन गया हो तो हो सकता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हों, आप हुए तो हम आपके साथ नमाज पढ़ेंगे। तो किया देखते हैं कि इस औनटनी पर अली सवार हैं। तो अबू बकर ने उनसे पूछा, आप अमीर बनाकर भेजे गए हैं या कासद बिन के आए हैं? इन्होंने कहा, नहीं, हम कासद बनाकर भेजे गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मकामात हज में सूरत बरात पढ़कर लोगों को सुनाने के लिए भेजा है। फिर हम मक्का आए तो तरुया से एक दिन पहले यानी 7वीं तारीख को अबू बकर खड़े हुए और लोगों के सामने खुतबा दिया और इन्हें उनके हज के अरकान बताए। जब वो अपने बयान से फारिग हुए तो अली खड़े हुए और इन्होंने लोगों को सूरत बरात पढ़कर सुनाई यहाँ तक कि पूरी सूरत ख़त्म हो गई। फिर हम उनके साथ निकले यहाँ तक कि जब अरफा का दिन आया तो अबू बकर खड़े हुए और लोगों के सामने इन्होंने खुतबा दिया और इन्हें हज के अहकाम सिखाए। यहाँ तक कि जब वो फारिग हो गए तो अली खड़े हुए और इन्होंने सूरत बरात लोगों को पढ़कर सुनाई यहाँ तक कि उसे ख़त्म किया। फिर जब यौम अनहर यानी 10वीं तारीख आई तो हमने तवाफ़ अफ़ाज़ा किया और जब अबू बकर लौट कर आए तो लोगों से खिताब किया और इन्हें तवाफ़ अफ़ाज़ा करो, कुर्बानी करने और हज के दीगर अरकान अदा करने के तरीक़े सिखाए। और जब वो फारिग हुए तो अली खड़े हुए और इन्होंने लोगों को सूरत बरात पढ़कर सुनाई यहाँ तक कि पूरी सूरत इन्होंने ख़त्म की। फिर जब कोच का पहला दिन आया तो अबू बकर खड़े हुए और इन्होंने लोगों से खिताब किया और इन्हें बताया कि वो कैसे कोच करें और कैसे रमी करें। फिर इन्हें हज के बाकी अहकाम सिखलाए। जब वो फारिग हुए तो अली खड़े हुए और इन्होंने सूरत बरात लोगों को पढ़कर सुनाई यहाँ तक कि उसे ख़त्म किया। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, इब्न क़सीम यानी अब्दुल्लाह बिन उस्मान हदीस में कभी नहीं हैं और मैंने उसकी तखरीज इसलिए की ताकि इसे इब्न जरेज नबी अल-ज़बीर न बना लिया जाए। 3 ने इसे सिर्फ इसहाक़ बिन राहुया बिन इब्राहीम से लिखा है और यही इब्न सईद अल-क़त्तान ने इब्न क़सीम की हदीस को नहीं छोड़ा है और न ही अबदाल रहमान की हदीस को। अलबत्ता अली बिन मदीनी ने कहा है कि इब्न क़सीम मुनकर अल हदीस हैं और गोया अली बिन मदीनी हदीस ही के लिए पैदा किए गए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 2777 सनन अलदारमी अलमनास के 71 1956 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन क़सीम को अली बिन अल-मदीनी ने मुनकर अल हदीस करार दिया है मगर हाफिज़ ने सदूक़ कहा है। वज़ाहत 1 अर्ज एक मकाम का नाम है। 2 यानी 12वीं तारीख हुई जिसे नफ़र अव्वल कहा जाता है और नफ़र आखिर 13वीं ज़िलहिज्जा है। 3 यानी मैंने इस हदीस की तखरीज इस सनद के साथ जिसमें इब्न जरेज और अबू ज़बीर के दरमियान इब्न क़सीम ही इस सनद से नहीं की है जिसमें इब्न जरेज बिन अबी अल-ज़बीर जैसा कि बाज़ मुहद्दिसीन ने की है ताकि ये इब्न जरेज के तरीक़े से मुनक़ते हो क्योंकि वो अबू ज़बीर से इरसाल करते हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ अल असनाद सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2993 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस बाब तमता करने वाला कब हज का एहराम बांधे। हदीस नंबर 2997। तर्जुमा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का आए तो ज़िलहिज्जा की 4 तारीखें गुजर चुकी थीं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहराम खोल डालो और उसे उम्रा बना लो। इससे हमारे सीने तंग हो गए और हमें ये बात शाक गुजरी। इसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आपने फरमाया, लोगो हलाल हो जाओ, एहराम खोल दो। अगर मेरे साथ हदी ना होती तो मैं भी वही करता जो तुम लोग कर रहे हो। तो हमने एहराम खोल दिए यहाँ तक कि हमने अपनी औरतों से सोहबत की और वो सारे काम किए जो गैर महरम करता है। यहाँ तक कि यौम तरुया यानी 8वीं तारीख आई तो हम मक्का की तरफ पुश्त करके हज का तलबिया पुकारने लगे और मुनी की तरफ चल पड़े। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ
2445 वक़द आखिर जा, सही मुस्लिम अलहज 17 1216, सनन अबी दाऊद अलहज 23 1788, वाओ मसनद अहमद 3/29 करोड़ 23,64,302 सही। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 2994 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस, बाब मुनी से मुताल्लिक़ अहादीस, हदीस नंबर 2998। तर्जुमा इमरान अंसारी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र मेरी तरफ मुड़े और मैं मक्का के रास्ता में एक दरख्त के नीचे उतरा हुआ था, तो इन्होंने पूछा, तुम इस दरख्त के नीचे क्यों उतरे हो? मैंने कहा, मुझे इसके साया ने कुछ देर आराम करने के लिए उतारा है। तो अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम मुनी के दो पहाड़ों के बीच हो। आपने मशरिक़ की तरफ हाथ से इशारा करके बताया, तो वहाँ एक वादी है जिसे सरबा कहा जाता है, और हारिस की रिवायत में है इसे सररबा कहा जाता है। तो वहाँ एक दरख्त है जिसके नीचे 70 अनबिया के नाल काटे गए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 7367, मौता इमाम मालिक अलहज 81 249, मसनद अहमद 2/138, ज़ईफ़ इसके रिवात मुहम्मद बिन इमरान और उनके वालिद दोनों मजहूल हैं। काल अल शेख अला अल अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 2995 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस, बाब मुनी से मुताल्लिक़ अहादीस, हदीस नंबर 2999। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुनी में खुतबा दिया, तो अल्लाह ताला ने हमारे कान खोल दिए, यहाँ तक कि आप जो कुछ फरमा रहे थे हम अपने क़याम गाहों में बैठे सुन रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हज के तरीक़े सिखाने लगे, यहाँ तक कि आप जमरों के पास पहुँचे तो उंगलियों से छोटी छोटी कंकरियाँ मारीं और मुहाजिरीन को हुक्म दिया कि मस्जिद के आगे के हिस्से में ठहरें, और अंसार को हुक्म दिया कि मस्जिद के पिछले हिस्सा में क़याम पज़ीर हों। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 74 1957, तहफ़ा अल अशराफ 9734, मसनद अहमद 4/61, सनन अलदारमी अलमनास 59 1941 सही। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 2996 सनन नसाई। किताब मैकातुम से मुताल्लिक़ अहादीस, बाब 8वीं तारीख़ को इमाम नमाज ज़हर किस जगह पढ़े, हदीस नंबर 3000। तर्जुमा अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से पूछा, मैंने कहा, आप मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आपको याद हो, आपने तरुया के दिन ज़हर कहाँ पढ़ी थी? तो इन्होंने कहा, मुनी में। फिर मैंने पूछा, कोच के दिन एक असर कहाँ पढ़ी थी? इन्होंने कहा, अबता में। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 83 1653 1654 146 1763, सही मुस्लिम अलहज 58 1309, सनन अबी दाऊद अलहज 59 1912, सनन अल तिरमिज़ी अलहज 116 964, तहफ़ा अल अशराफ 988, मसनद अहमद 3/100, सनन अलदारमी अलमनास 46 1914 सही। वज़ाहत 1 कोच के दिन से मुराद यौम नफ़र आखिर यानी ज़िलहिज्जा की 13वीं तारीख़ है। अबता मक्का के करीब एक वादी है जिसे मुहिस्सिब भी कहा जाता है। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 2997।